भूतिया गुफा। एक गांव रामपुर में लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक शहर था जहां गांव के लोग अनाज बेचने जाया करते थे। पर गांव से शहर जाने के लिए रास्ते में एक भूतिया गुफा से गुजरना पड़ता था। उस गुफा में कोई भी जाता वो गायब हो जाता। लोगों में उस गुफा का डर बन गया था। गांव के लोगों का ये मानना था कि उसके अंदर एक भूत है जो सबको मार डालता है जो भी उसके अंदर जाता है। पर असली राज किसी को नहीं पता था। गांव के लोगों ने उस गुफा से आना जाना बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ शहर में सुरेश और उसका परिवार रहता था। सुरेश अक्सर काम में व्यस्त रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत कम वक्त बिताया करता था। वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वो सोचता था कि कभी भी उसके पास पैसे की कमी ना हो। उसके परिवार में एक बेटा चिंटू और उसकी पत्नी रिया थी। एक दिन चिंटू ने अपने पिता से बाहर घूमने चलने के लिए कहा। पापा, आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। क्या हम इस बार घूमने चल सकते हैं? नहीं चिंटू, इस बार नहीं, अगली बार जरूर चलेंगे। मुझे दफ्तर में कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर चिंटू रोते हुए गुस्से में बोलता है। आप हर बार ऐसा ही बोलते हो और कहीं नहीं ले जाते। चिंटू को रोता देख उसके पिता बोलते हैं। ओहो, अब ऐसे मत रो चिंटू, मुझे जरूरी काम है दफ्तर में, अगली बार जरूर चलेंगे। ये सब सुनकर सुरेश की पत्नी बोलती है। आप हर बार ऐसा ही कहते हैं और अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। आपको थोड़ा समय अपने परिवार को भी देना चाहिए। पैसा ही हर चीज नहीं होता। अरे अब तुम मत शुरू हो जाओ। चलो, हम इस रविवार को पास ही गांव में मेला लगा है, वहां घूमने चलेंगे। आप खुश? ये सुनकर चिंटू खुश हो जाता है। पापा, पक्का? प्रॉमिस? हाँ बेटा, पक्का, प्रॉमिस। पर रविवार को सुबह सुरेश को कुछ जरूरी काम आ जाता है और उसे दफ्तर जाना पड़ता है। आज भी आप दफ्तर जा रहे हैं? जब चिंटू उठेगा तो बहुत रोएगा। आपने उससे वादा किया था। अरे तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा काम है, मैं वे खत्म करके वहीं पहुंच जाऊंगा। तुम जब तक चिंटू को लेकर चलो। सुरेश की बात सुनकर रिया चिंटू को कार में लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वही भूतिया गुफा पड़ती है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है। रिया को उस गुफा के बारे में नहीं पता था और वो अंदर चली जाती है। गांव का एक व्यक्ति उनको अंदर जाते देख लेता है। वह आवाज लगाता है पर बहुत देर हो जाती है। वह दोनों तब तक अंदर जा चुके होते हैं। अंदर जाने के बाद गुफा में से चिल्लाने की आवाज आती है। आ! गांव का वह व्यक्ति आवाज सुनकर डर जाता है और गांव वालों को जाकर बताता है। और उस तरफ सुरेश अपना काम खत्म करके निकल ही रहा होता है कि तभी सुरेश का दोस्त कहता है। सुरेश, जरा संभल कर जाना। मैंने सुना है कि उस रास्ते में एक भूतिया गुफा पड़ती है। जो भी उसके अंदर जाता है वो गायब हो जाता है। सुरेश ये सुनकर घबरा जाता है और तुरंत गांव की ओर चल देता है। जब सुरेश उस गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। सुरेश ने उनसे बड़ी चिंता में पूछा। भाई साहब, आपने किसी पीले रंग की कार को यहाँ से जाते देखा? उसमें मेरे बीवी और बच्चे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है। अरे भैया, वो तो इस भूतिया गुफा के अंदर चले गए। ये सुनकर सुरेश रोने लगता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। पर गांव वाले उसे जाने से रोक देते हैं।
अरे भैया, आप इसके अंदर ना जाओ, आप भी मारे जाओगे। अब तो उन्हें कोई साधु संत ही बचा सकते हैं। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसका कमाया हुआ धन किसी काम का नहीं रहा। वो रोने लगा। उस दिन के बाद से गांव वालों ने गुफा के बाहर एक बोर्ड लगा दिया ताकि फिर कभी कोई गलती से ना चला जाए। पर आज तक उस गुफा का राज किसी को नहीं पता चला।